श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज जो श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा जो आज 7 दिवसीय जो शिव महापुराण मथुरा में चल रही थी, आज 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। आज गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए हैं एकांतेश्वर महादेव के, जो आपको सोमवार की अष्टमी या जो मासिक शिवरात्रियाँ पड़ती हैं हर महीने में आपको उसको करना है, या प्रदोष के दिन करने हैं यह उपाय। अगर जिसका बच्चा मंदबुद्धि है, शरीर से कमज़ोर है, लाट टपकती है या पलंग पर पड़ा रहता है, या फिर आपका कोई कर्जा है जैसे आपने किसी से कर्जा लिया था आपको वापस नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं है, धन नहीं है, या आपने कोई पैसा आपका वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को दिया था उसका काम निकल गया, आपने एड़ी चोटी तक का दम लगा लिया पर वो नहीं वापस कर रहा है, तो आपको यह उपाय अवश्य करने हैं। दोनों उपायों के लिए एक ही है। अगर कोई आपके पास कर्जा है या कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, इन दोनों के लिए यह उपाय कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि है, शरीर से कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर है, उसकी लाट टपकती रहती है, पलंग पर पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री लेनी है और गाय का जो दूध होता है उसका दही बनाकर कहीं भी एकांत में शिवलिंग अगर आपको दिख जाए, कहीं जा रहे हो तो वहाँ पर जाकर आपको शिवलिंग पर जो प्रदोष के दिन करना है, सोमवार की अष्टमी पर करना है, या जो हर महीने की शिवरात्रि आती है उस पर करना है। 5 बेलपत्र और गाय का दूध का दही बनाकर आप उसको एकांतेश्वर शिवलिंग पर समर्पित करें। पहले आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं, फिर उसके बाद दही समर्पित करना है और आदि चंदन वंदन से बाबा का अभिषेक करना है, पूजन करना है। बाद में वो 5 बेलपत्र और दही जो आपने चढ़ाया है वो कटोरी से वापस उठा लें। और प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन और तो हर शिवरात्रि जो आती है मासिक शिवरात्रि, उस पर ही आपको करना है। और जब आप ये कार्य करते हैं तो उसी दिन जो 5 बेलपत्री बच्चा खा लेता है तो उसको खिला दें। अगर नहीं खाता है तो उसका पाउडर बनाकर, उसकी गोली बनाकर आप किसी भी रूप में बच्चे को खिला सकते हैं। दही को सुबह दोपहर शाम खिला दें। ऐसा आप 3 से 4 प्रदोष करेंगे, या 3 या 4 बार ही करेंगे, या सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी पर, या मासिक शिवरात्रि पर, या प्रदोष के दिन अगर 3 से 4 बार ये करेंगे, बच्चे में आपका विकास होना शुरू हो जाएगा, आप उसमें अंतर देखने लगेंगे। दूसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, कर्जा है, पैसा कोई वापस नहीं कर रहा है आपका, एड़ी चोरी तक का आपने जो दम लगा लिया पर धन नहीं दिया, उसने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख आपने पूरा बल लगा दिया, आप हताश हो गए, तो दोनों के लिए आपको यह उपाय करना है। स्वयं का कर्जा हो जिसको आपने कर्जा दिया है, अगर आपके पास भी है तो भी, 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प और 5 चावल के दाने जो हल्दी में भीगे होने चाहिए, मतलब चावलों का कलर पीला हो जाता है जब हम हल्दी में कर देते हैं चावलों को, तो 5 चावल के दाने हल्दी में भीगे हुए। एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है आपको, जहाँ एकांत में शिवलिंग होता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी एकांत जगह पर जाकर शिवरात्रि पर, जो मासिक शिवरात्रि जो आती है हर महीने की, आपको उस पर यह उपाय करना है। अगर एकांतेश्वर महादेव आपको नहीं मिल रहे हैं तो एकांत जगह पर जाकर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, उसका पूजन अभिषेक करें, और आप 5 हल्दी वाले चावल, 5 श्वेत पुष्प और 5 बेलपत्र आपको इसी क्रम में चढ़ाना है। पहले एक एक करके आपको हल्दी वाले चावल एक एक करके चढ़ाने अपनी कामना करते हुए। फिर जो 5 श्वेत पुष्प लिए हैं आपने, एक एक श्वेत पुष्प आपको चढ़ाना है एकांतेश्वर महादेव पर, जो आपने या फिर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया उसको अपनी कामना करते हुए। फिर बाद में 5 बेलपत्र एक एक करके आपको चढ़ाना है, इसी क्रम में चढ़ाने हैं, एक एक करके चढ़ाना है, एक एक करके चढ़ाने हैं, सारी चीज़ें अपनी कामना करते हुए चढ़ाएं। बाद में उसमें से अगर आपने 1 चावल, 1 श्वेत पुष्प, 1 हल्दी वाला चावल, 1 हल्दी वो बेलपत्र आपको उठाकर अपने घर वापस ले आएँ। और अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो उसका विसर्जन कर दें, वहीं पर मिट्टी उधर करके उसके ऊपर जल का छींटा दे दें, जिससे उसका विसर्जन हो जाएगा। यदि आपने एकांतेश्वर शिवलिंग पर ये उपाय किया है तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। यही अगर गुरुजी ने बताया है एकांतेश्वर महादेव का, अगर रीढ़ की हड्डी में किसी के गैप हो गया है तो एकांतेश्वर महादेव का वो पूजन कर बेलपत्री को खाएं, जल का आचमन, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी का गैप सही हो जाएगा और जो प्रॉब्लम थी रीढ़ की हड्डी में वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा उपाय बताए जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।